नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लगन पर चर्चा करेंगे। जो पहला भाव होता है ना, ये वाला, इसको लगन भाव बोलते हैं कुंडली का। इसमें जो अंक बनता है वो जातक का लगन होता है। 1 अंक हो तो मेष लगन हो गया, 2 अंक हो तो वृषभ लगन हो गया। ऐसे जातक का अंक के हिसाब से लगन बनता है। ये जो पहला भाव है या लगन है, हम इस तरह कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है। सभी 12 भावों का जो रस है वो लगन में होता है। यानी कि कुंडली में केवल लगन और लग्नेश इनकी स्थिति अच्छी हो तो पूरी कुंडली के अशुभ योगों में काफी कमी आ जाती है और जातक अपने जीवन में सफलता हासिल करता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि अगर कोई नग डालना हो, स्टोन डालना हो, तो लगन का स्वामी जो ग्रह होता है उसका स्टोन हम आराम से डाल सकते हैं बिना किसी से पूछे, क्योंकि लग्नेश कभी नुकसान नहीं करता। अस्त हो, बकरी हो, किसी भी हालात में हो, लग्नेश कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो समझ ना आ रहा हो कि कौन सा ग्रह खराब कर रहा है, तो लगन का दान कीजिए। लगन का जो स्वामी है उस ग्रह का दान कीजिए, आपकी समस्या में कमी आएगी। आज हम चर्चा करेंगे प्रत्येक लगन के अनुसार या लगन में कौन सा ग्रह विराजमान हो, उसके अनुसार जातक अपने जीवन में सफलता, नाम, प्रसिद्धि किस तरह से हासिल कर सकता है। देखिए, गाड़ी तो हमने खरीद ली, उसको अच्छी तरह से जब ड्राइव करना आ जाएगा तभी हम उसका पूरा लाभ ले सकेंगे। यानी सभी टेक्निक्स हमको सीखनी पड़ेंगी कि गाड़ी अच्छी तरह से हम ड्राइव कर सके। इसी तरह आज हम चर्चा करेंगे लगन में कौन सा ग्रह है, कौन सा लगन है, तो हमें अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए ताकि इस जीवन में हम सफलता और प्रसिद्धि और धन हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लगन में सूर्य हो। एक कंडीशन तो ये है, लगन में सूर्य हो या लगन में 5 अंक हो। दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो, या सूर्य हो या लगन में सी राशि हो, तो भाई जातक का साहस, जातक की हिम्मत, जातक का आत्मविश्वास, जातक की रिस्क लेने की क्षमता, जातक की सफलता के सूत्र हैं। आप में ये गुण हैं, इन गुणों को और बढ़ाइए तो आप जीवन में बहुत सफल होंगे। और घमंड को, ईगो को, हठ को, जिद को, अहंकार को अपने जीवन में से बिल्कुल निकाल दीजिए। जीवन में किसी भी बात को प्रेस्टीज इशू मत बनाइए। इज्जत का सवाल नहीं बनाना।
इसके अलावा आपका कोई मित्र, कोई रिश्तेदार बिना कारण से, आपकी कोई गलती नहीं है, बिना कारण से आपसे नाराज हो जाए तो अपने मन पर अधिक वजन नहीं डालना और अधिक परवाह नहीं करना। कई कुंडलियां देखी हैं, सूर्य का प्रभाव लगन पर होता है। जातक के भाई बहन रिश्तेदार कई बार बिना वजह से नाराज हो जाते हैं, तो जातक अपने मन में एक वजन सा महसूस करता है कि ऐसा क्यों हो गया। तो भाई हमारा जब कोई दोष ही नहीं है तो सोच किस बात की। अपने आप कुछ समय के बाद आपके नजदीक आ जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। एक बात और, जीवन में धन के उतार चढ़ाव 2-3 बार आते हैं। उतार चढ़ाव आएंगे और चले जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अगर कभी थोड़ी कमी आ गई धन की तो भाई ये सब टेम्परेरी है, कुछ समय के बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अगर भाई लगन में चंद्र हो या 4 अंक लिखा हो, कर्क राशि हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही हो, या चंद्र हो या लगन में 4 का अंक लिखा हो, यानी कर्क राशि हो, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की आपकी क्षमता, आपकी सफलता का सूत्र है। आप में गुण है, अपने व्यवहार से लोगों को अपने बस में कर लेते हो। इसके अलावा जो लोग अथॉरिटी में है, पावर में है, बड़े बड़े अफसर हो गए, राजनेता हो गए, उनसे आप मेल मिलाप अच्छा रखिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्र का प्रभाव है। उनके मेल मिलाप से आपको आपके जीवन में बहुत सफलता हासिल होगी, बहुत लाभ मिलेगा। भावनाओं में बहकर, इमोशंस में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना, नहीं तो भाई पाओगे कम और गवाओगे अधिक। इसलिए अपने जीवन में से भावनाओं को शून्य कर दीजिए और दिमाग से कार्य कीजिए, प्रैक्टिकल हो जाए। आपका मूड आपके काबू में नहीं रहता। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, बढ़ती हैं, इसी तरह आपका मूड एक पल में तो बहुत खुश हो जाते हो, अगले ही पल दुखी हो जाते हो। और एक और बात है, जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, उसके लिए तो अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हो। चाहे उसके दिल में कुछ भी हो, आपके लिए दिल में शत्रुता का भाव हो, मुख से मीठी मीठी बातें कर रहा हो, लेकिन जो बंदा आपकी बात काट दे, चाहे अच्छे के लिए ही आपकी बात काटे, कंट्राडिक्शन करे, वो आपको बहुत बुरा लगता है। उसको मानी मन में गाली निकालते रहते हो। तो भाई ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिकल हो, एक बैलेंस बनाए अपने आप में। ना किसी के साथ अधिक अच्छा करना है, ना किसी के साथ नफरत अधिक करनी है। अपना जो व्यवहार रखना है उसमें एक संतुलन बनाकर चलिए। आगे चलते हैं। पहले भाव में 1 अंक लिखा हो या 8 अंक लिखा हो, मेष राशि हो या वृश्चिक हो या मंगल पहले भाव में पड़ा हो, 3 कंडीशंस आ गई। या 1 अंक हो
या 8 अंकों या मंगल लगन में विराजमान हो, तो आपके खुद का परिश्रम, खुद का बल, खुद में जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप में गुण है कि आप आगे चलते हो, दूसरे आपके पीछे चलते हैं। इन गुणों के कारण आप अपने जीवन की सभी समस्याएं पार कर लोगे और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई? आपका गुस्सा। जब गुस्सा आता है तो किसी का बहुत किया हो आपने, 2 मिनट में सभी किए किराए पर पानी डाल देते हो। गुस्से पर कंट्रोल रखें, नहीं तो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी आपको। आंखों की बीमारियों का ध्यान रखना है, ब्लड इन्फेक्शन का ध्यान रखना है और आग से दूर रहना है। जैसे अब लोहड़ी का त्योहार आ रहा है, नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं, तो तब भी आग जलाते हैं। तो कई केस आया मेरे पास कि लोहड़ी के दिन या दिवाली के दिन आग के कारण जातक को चोट लगी, समस्या का सामना करना पड़ा। इसलिए आग से जितना हो सके उतना दूर रहे। आगे चलते हैं। लगन में 2 का अंक हो, 7 का अंक हो, वृषभ राशि हो, तुला राशि हो या लगन में शुक्र विराजमान हो, 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही हो, 2 अंकों, 7 अंकों या लगन में भाई शुक्र हो। शुक्र सौंदर्य प्रिय ग्रह, सभी भौतिक सुख देने वाला ग्रह। तो जातक का दिल साफ होता है, आमतौर पर स्वभाव में सीधापन अधिक होता है। और चाणक्य ने कहा है कि जंगल में जो वृक्ष बिल्कुल सीधे होते हैं, सबसे पहले वही काटे जाते हैं। इसलिए अधिक सीधापन आपकी सफलता के लिए अच्छा नहीं है भाई। किसी का दुख आपसे देखा नहीं जाता। आप अपना कंफर्ट जोन त्याग कर, अपने सुख त्याग कर दूसरों की सहायता करते हो, मगर जब आपको दूसरों की जरूरत पड़ती है तो आपने जिसका बहुत किया वही हाथ खड़े कर देगा, वही आपका साथ नहीं देगा। इसलिए जरूरत से अधिक किसी की सहायता ना करें। पहले अपने कार्य की ओर ध्यान दें, अपना काम करें, उसके बाद अगर समय हो तो दूसरों की सहायता करें। एक बात का खास ख्याल रखना है, ऑपोजिट सेक्स के लोगों को अपने जीवन में एंटर नहीं करने देना। पुरुष है तो किसी स्त्री को, स्त्री है तो किसी पुरुष को, वरना भाई आपको लत लग जाएगी। जैसे नशा हो जाता है ना, आप फिर उसके बिना रह नहीं पाओगे और वो आपका नाजायज लाभ उठा सकता है। इस बात का थोड़ा ख्याल रखना होगा। आगे चलते हैं। लगन में 3 अंकों या 6 अंकों, मिथुन राशि हो या कन्या राशि या बुध लगन में विराजमान हो, 3 कंडीशन में से कोई एक हो, 3 अंक लिखा हो जहाँ, या 6 अंक लिखा हो, या
बुद्ध हो। तो भाई एक काम पूरा नहीं होता, दूसरा काम आप हाथ में ले लेते हो। बुद्ध बाल ग्रह, राजकुमार ग्रह, तो आगा दौड़ पीछा चोर। इसलिए जीवन में बड़ी सफलता मिलने में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा एक मनोकामना पूरी हो गई, उसका सुख नहीं लेना, उसकी खुशी नहीं मनाते, दूसरी मनोकामना दिमाग में आ गई, उसके पीछे चल पड़े कि अब ये मनोकामना पूरी करनी है। तो भाई ऐसे पूरा जीवन निकल जाएगा। जो मिला है उसका सुख लें और अधिक जोड़ने के चक्कर में मत पड़े। अपने बच्चों के लिए अपना फर्ज निभाएं। ये मत सोचे कि ये भी उनको देना है, अपने बेटे को भी देना है, बेटी को भी देना है, बेटे के बाद बेटे के बारे में सोचने लग गए। ऐसा नहीं करना। आइडियाज बहुत है आपके पास, बुद्धि बहुत है आपके पास, मगर साहस की थोड़ी कमी है। रिस्क नहीं ले पाते अपने जीवन में, इसलिए आप अपने आइडिया उनको लागू नहीं कर पाते, असल जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े आइडियाज है आपके पास। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इस तरह के जातक जिसको सलाह देते हैं, इनकी सलाह लेकर वो थोड़ा साहस कर जाता है और बहुत तरक्की कर जाता है, लेकिन ये सोचते ही रह जाते हैं। इसलिए भाई थोड़ा रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए। चमड़ी के रोग, एलर्जिक, नाड़ी तंत्र के रोग, हाथ पैर का सुन्न होना, सिर का सुन्न होना, इस तरह के रोगों का खास ख्याल रखना है। और इन रोगों का मुख्य कारण क्या होगा? छोटी छोटी बात की चिंता करनी। आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में है। ऑफिस में गए, दो बंदों ने आपको विश नहीं की, गुड मॉर्निंग नहीं की, नमस्कार नहीं किया, पूरा दिन टेंशन में रहे, पता नहीं आज इसने मुझे विश क्यों नहीं की। तो भाई नहीं की तो नहीं की, लेट इट गो। छोटी सी बात है। छोटी छोटी बातों को लेकर मन में कोई चिंता नहीं रखनी है। आगे चलते हैं। लगन में पहले भाव में 9 का अंक हो, धनु राशि हो, या 12 का अंक हो, या देव गुरु बृहस्पति लगन में विराजमान हो, तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होती हो, धनु लगन हो, मीन लगन हो, या कोई भी लगन हो, लगन में गुरु हो, तो अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो जल्दी संतुष्ट नहीं होना कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैंने तो बहुत कमा लिया, अभी और क्या करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तो उम्र 50 साल की होगी, मैंने तो बहुत मेहनत कर ली। ऐसा नहीं सोचना। निरंतर लगे रहो, तभी समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। सच्चाई, ईमानदारी जीवन में एक लिमिट तक अपनाएं। सच्चाई के कारण, ईमानदारी के कारण नुकसान उठाओगे। एक बार उठा लिया तो उसको कम कीजिए। अपनी पास्ट लाइफ सोचकर देखना कि आपने अपनी सच्चाई, ईमानदारी और असूलों के कारण कितने लोगों ने आपको जूझ किया। खुद ही आपके मन में बात आ जाएगी और आप सच्चाई और ईमानदारी
एक लिमिट तक अपनाओगे अपने जीवन में। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों को लाभ देना। अपना नुकसान करवा लोगे, दूसरों का नुकसान ना हो, ताकि समाज में मेरी इज्जत बनी रहे। तो भाई ये दुनिया है, किसी की वाह वाह करने में और किसी की हाय हाय करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं दुनिया को बदलने में। तो दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी। दुनिया गाली निकाल दिया, निकालने दीजिए अगर आपने जीवन में सफलता हासिल करनी है। ये जो बातें मैं कह रहा हूं हवा में नहीं बोल रहा, पूरी रिसर्च के बाद ये बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आगे चलते हैं। पहले भाव में 10 अंक लिखा हो या 11 अंक, मकर राशि हो या कुंभ राशि या शनि देव विराजमान हो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो, 10 मकर राशि हो, कुंभ राशि हो लगन में, या लगन में शनि बैठे हो, तो भाई लोगों से खुलकर बात कीजिए। किसी के सामने अपनी बात रखनी हो तो पूरे आत्मविश्वास के साथ रखनी है। आलस जीवन में से बिल्कुल निकाल दीजिए। हमेशा एक्शन मोड में रहना है आपको, तैयार काम करने के लिए। बदनामी के डर से लोग क्या कहेंगे, पहले मैंने ये काम किया था, मेरी बदनामी हो गई थी, मैं ये काम नहीं कर पाया था। ये सोचकर आप जीवन में बहुत सारे कार्य नहीं करते, छोड़ देते हो, जिसके कारण जितनी सफलता आपको मिल सकती थी उतनी सफलता आपको नहीं मिलती। दुनिया जो कहेगी कहने दो भाई, किसी का लेकर तो नहीं खा रहे आप। अपने बल पर काम करना है, कीजिए जो अच्छा लगता है। बहुत तजुर्बा है आपको, राजनीति में बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं आप। अगर शनि लगन में मित्र राशि में हो, सब राशि में हो, उच्च का आ जाए, जैसे 7 तुला लगन हो उसमें शनि आ जाए, 2 लगन लिखा हो उसमें शनि आ जाए, किसी मित्र की राशि में आ जाए, तो राजनीति में बहुत अधिक सफलता हासिल करोगे, क्योंकि आपको तजुर्बा बहुत है। जीवन किस तरह से जीना है आपको पता है। आपने पूरी दुनिया बहुत छोटी उम्र में ही देख ली। आपको पता है कि इस दुनिया में किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है। तरक्की आपकी जितनी धीरे धीरे होगी उतनी ही पक्की रहेगी, फिर जीवन में डाउनफॉल नहीं होगा। अगर कोई दशा अंतर दशा खराब आ जाए तो कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर एक बार तरक्की हो जाए फिर वही तरक्की ही रहेगी। अब 2 ग्रह बचे हैं, राहु और केतु। ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते। कुछ ग्रंथों में लिखा है, किताबों में, लेकिन हम नहीं मानते। इनका फल आपको बता देते हैं कि जब ये पहले भाव में हो तो क्या फल दोगे। राहु के पास केवल सिर है, धड़ नहीं है। लगन में आ जाए, अगर मित्र राशि का हो तो भाई क्या कहना। मित्र कौन कौन से है, शनि 10-11 शनि की राशि हो, शुक्र की राशि हो, मीन राशि हो, देवगुरु के सामने भी शांत रहता है, बुध की राशि में भी अच्छा फल देता है,
इन राशियों में हो या गुरु का प्रभाव में हो तो बहुत ही ज्यादा तरक्की देगा आपको। अगर ना भी हो इन राशियों में तब भी जातक बहुत गुणवान होता है, अपने कार्य में दक्ष होता है। जो भी उसका कार्य क्षेत्र होता है जातक को उसकी पूरी नॉलेज होती है, हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता होती है, हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति होती है। तो भाई आप में इतने गुण है, फिर आप डरते क्यों हो? आपके अंदर जो डर है उसका कोई आधार नहीं है, उसको निकाल दीजिए। बिना मतलब का डर दिमाग से निकाल दें। जब समस्या आएगी तब देखेंगे, कल की सोचकर अपना आज क्यों खराब करते हो, जिसका सीधा असर आपके पेट पर होगा, पेट की बीमारियां लगेंगी। दूसरी बात, नशीले पदार्थों से, नींद की गोलियों से दूर रहे, नहीं तो इनकी आदत पड़ जाएगी और छोड़ने मुश्किल हो जाएंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें। लोगों की नजर में आप बहुत अच्छे हैं। दिमाग में ये चल रहा होता है कि कहीं मैं दूसरों की नजर में गिर ना जाऊं, कहीं मेरे से कोई गलत कार्य ना हो जाए। इस तरह की सोच बिल्कुल निकालकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जीवन व्यतीत करें तो देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। एक ग्रह बचा, उसकी भी चर्चा जल्दी से कर लेते हैं भाई। केतु, केवल दिल है केतु के पास। जातक बहुत गुणवान होता है, बड़े बड़े लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से जातक का उठना बैठना होता है, मगर जातक को अपनी संगति का, अपनी सोसाइटी का, जो मित्रों का सर्कल है उसका ध्यान रखना चाहिए। उनकी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए। जो आपके निकट होंगे वही आपका नुकसान करेंगे। किसी के बहकावे में आकर किसी मित्र से, किसी रिश्तेदार से अपने संबंध खराब ना करें, नहीं तो आगे चलकर आपको इसका नुकसान होगा। कुत्तों की सेवा करना आपके लिए अति उत्तम है, कुत्तों की सेवा करते रहे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, लगन में कौन सा ग्रह विराजमान हो या लगन का स्वामी कौन सा ग्रह हो तो जातक को क्या फल मिलता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।